हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके एमसीक्यूज। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एमसीक्यूज। द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 2 mm। द लेंथ ऑफ द वायर इज। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए मेल्ट हो रही है, तो मेल्ट में हमेशा याद रखना है आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में जब भी किसी चीज़ से कोई चीज़ बनाई जाती है मेल्ट करके, तो वहाँ पर काम किसको लेना है, हमारे को वॉल्यूम को। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है। तो यहाँ पर डायमीटर ऑफ स्फेयर आपको दी रखी है। तो एक स्फेयर है, स्फेयर की डायमीटर आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं बना देता हूँ एक स्फेयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्फेयर है आपके सामने, और इस स्फेयर की हमारे को डायमीटर कितनी दे रखी है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखी है तो रेडियस हमारी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिंपल सी बात है, हाफ हो जाएगी। ठीक है, और इसी इसको मतलब जो स्फेयर को है मेल्ट करके क्या बनाया गया है हमारा, हाँ, सिलेंड्रिकल शेप का एक वायर बना रखा है ना, ड्रॉन इनटू अ वायर। और वायर हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ध्यान रखना। तो ये वायर बना दिया। अब ये वायर जो बनाया है, इसकी हाइट हमें नहीं पता। द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ निकालनी है, लेंथ मतलब ये हाइट ही निकालनी है इसकी। और इसकी आपको डायमीटर दे रखी है। डायमीटर कितनी दे रखी है भाई, 2 mm। अगर डायमीटर 2 mm तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, 1 mm। अब देखो यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई थी इसकी रेडियस mm में दी हुई है। तो यूनिट का खेल है, तो यूनिट को आपको समझना होगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है। ठीक है, तो 1 mm को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हमारा हो गया। अब देखो, जब भी मैंने आपको भी बताया था मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम का काम करना है। तो इसकी वॉल्यूम मुझे बताइए क्या होती है। तो इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसकी वॉल्यूम बताइए। तो इसकी वॉल्यूम होती है हमारी पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, इस चीज़ से इस चीज़ को बना रहे हैं तो वॉल्यूम तो इक्विवेलेंट रहेगी ना। आप चाहे उसको मेल्ट करके आप बनाइए। एक बात बताइए, दूध होता है, मिल्क होता है, और मिल्क से आप अगर कर्ड बना रहे हो, ठीक है, मिल्क आपने 1 kg यूज़ किया है तो कर्ड भी तो 1 kg ही जमेगा। बात समझ में आ रही है। तो मेल्ट करो चाहे कुछ भी करो, है ना, किसी चीज़ से किसी चीज़ को जमाना या मेल्ट करना, तो वो चीज़ उतनी ही तो बनेगी, उतनी ही तो वॉल्यूम रहेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट में रखेंगे। क्लियर है। तो इक्वल में हमने रख दिया। अब देखिए, पाई से पाई रिड्यूस हो सकता है, हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 4/3, आर से मत करना रिड्यूस, क्योंकि इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, ये ध्यान रखना। तो 4/3 हमने रख दिया। और आर क्यूब बोले तो मतलब आर क्यूब क्या है भाई, यहाँ पर है 3 इंटू 3 यहाँ पर आर स्क्वायर कितनी है, यहाँ पर हमने निकाल लिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर किया, 1/10 और 1/10 इंटू हाइट हमें नहीं पता, हाइट तो हमें निकालनी है, लेंथ निकालनी है ना वायर की। तो 3 से तो 3 हमने रिड्यूस कर दिया, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब देखिए यहाँ पर 1/10 उधर जाकर क्या हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 0 हम लगा सकते हैं। तो 3600, और ये हाइट आ गई हमारी। हाइट कितनी आ गई, 3600 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर के अंदर आई है हमारी हाइट। क्लियर है बात। कितने में आई है अपनी हाइट, सेंटीमीटर के अंदर आई है। ठीक है, तो हाइट अगर हमारी 3600 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर, आंसर ऑप्शंस में देखो, यहाँ पर क्या है, 12 है, 18 है, 36 मीटर है, मतलब 36 मीटर इसका आंसर होगा। अब मीटर है ना, आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो एक बार बताओ, हाइट अगर 3600 सेंटीमीटर है तो मीटर में कितनी निकलेगी, 36 मीटर ही तो निकलेगी, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है। तो हाइट हमारी निकल के आ गई 36 मीटर। इस तरीके से उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास में, अ मेटलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन रिकास्ट इनटू स्मॉल कॉन्स, ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ सच कॉन्स इज। तो एक मेटलिक स्फेयर ऑफ रेडियस, एक मेटलिक स्फेयर बना देते हैं अपन। तो कैसे बनेगा एक मेटलिक स्फेयर, ये लीजिए मैंने बना दिया मेटलिक स्फेयर। ठीक है, और ये इसको स्फेरिकल शेप में दे देता हूँ थोड़ा सा, और इसकी रेडियस में बना देता हूँ ये। देखो, फिगर से अगर किसी भी चीज़ को समझोगे ना, थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये रेडियस हमारी 10.5 सेंटीमीटर एक मेटलिक स्फेयर है। ठीक है, इज मेल्टेड, वापस से भाई क्या आ गया हमारा, मेल्टेड आ गया, मतलब वॉल्यूम का खेल है, बस ये ध्यान रखना। देन रिकास्ट इनटू स्मॉल कॉन्स। अब इसको मेल्ट करके, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो करवाया था उसमें क्या बनाया था हमने, सिलेंड्रिकल शेप बनाया था। यहाँ पर रिकास्ट करके क्या बनाया जा रहा है, कॉन्स बनाया जा रहा है। कॉन्स कैसा होता है आपको पता है, ठीक है, इस तरीके का कौन होता है।
ठीक है, ये कौन बनाया गया, ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझे, स्मॉल कॉन बनाया गया है, स्मॉल कॉन मतलब बहुत सारे स्मॉल कॉन, छोटे छोटे स्मॉल कॉन बनाए गए, और हर एक का रेडियस कितना है भाई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट जो है इनकी कॉन की, ये हाइट होती है, ये स्लांट हाइट होती है, हाइट जो दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सच कॉन्स, तो ऐसे जो छोटे छोटे कॉन्स बनाए गए हैं हमारे, और भी बहुत सारे कॉन हैं, इनकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट, बहुत सारे कॉन बनाए गए, तो ये नंबर ऑफ कॉन्स आपको निकालनी है कि नंबर ऑफ कॉन्स कितने हैं। क्लियर है, तो क्या करेंगे, आपको पता है वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किसी चीज़ को मेल्ट करके बनाई जा रही है, तो एक बार बताओ इसकी जितनी वॉल्यूम होगी उतनी ही वॉल्यूम इन सभी कॉन्स को मिलाकर वॉल्यूम होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट में रख देंगे, सिंपल सा है। तो इसकी वॉल्यूम अगर हम देखें स्फीयर की तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और इसकी वॉल्यूम देखें तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन क्या होता है 1/3 होता है सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम, तो सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होती है, तो कौन की क्या होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमने कर दिया है ना, इनटू नंबर ऑफ कॉन्स, इनटू नंबर ऑफ कॉन्स, जब जाके इक्विवेलेंट होगा ये, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्स हमें पता नहीं है, तो इनटू नंबर ऑफ कॉन्स, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो 3 से तो 3 रिड्यूस करो, पाई से पाई रिड्यूस करो, रेडियस से रेडियस रिड्यूस मत करना, रेडियस अलग अलग है दोनों की, ठीक है। तो 4 आ गया हमारा, रेडियस यहाँ पर 10.5 है, तो 10.5 एंड 10.5, ठीक है। और यहाँ पर आर स्क्वायर कितनी है भाई 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट कितनी है, यहाँ पर हाइट है 3 लिख लिया, इंटू नंबर ऑफ कॉन्स, नंबर ऑफ कॉन्स को आप भले एक्स मान लो, बार बार पूरा मत लिखो, नंबर ऑफ कॉन्स को क्या मान लो एक्स मान लो, तो यहाँ पर लिख लो एक्स। क्लियर है, नंबर ऑफ सच कौन सी तो निकालने हमें, तो देखो 3.5 35 दूना 70, 35 दिया 105, 3.5 से 10.5 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। फिर इससे ये 3 टाइम्स जाएगा, दिख रहा है, फिर 3 से 3 कट, क्लियर है। तो ये तो पूरा हमारा रिड्यूस हो गया, अब हमारा क्या बचा भाई, यही तो बचा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 इंटू 10.5, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारा x है, 10.5 का पॉइंट हटा दो, 10 लगा दो, और इसको सॉल्व कर लो भली। तो 105 इंटू अगर मैं 12 करूँ तो 12 पंजे 60, 12 6 आएगा, 12 एकम 12, 1260, कितना आएगा 1260, और नीचे क्या है भाई 10 है, 0 से 0 कट, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 126, 126 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड कॉनिकल अबव, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द 2 पार्ट्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड द हाइट ऑफ इट्स कॉनिकल पार्ट इज, क्या होगा इन ऑप्शंस में देखना है। तो अ सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड द कॉनिकल अबव, तो एक सॉलिड फिगर में बना देता हूँ, एक शेप की बात हो रही है, एक तरह से कुछ टॉय मान लो या कुछ भी मान लो, एक फिगर है, ठीक है, और वो किस टाइप का है हेमिस्फेरिकल तो बॉटम से है, और टॉप से क्या है भाई कॉनिकल शेप है उसका। तो हम ऐसा फिगर बना देते एक अच्छा सा प्यारा सा, ठीक है, ये लीजिए आपके लिए, टॉप से तो हमने कॉनिकल रख दिया और बॉटम से हमने हेमिस्फेरिकल रख दिया, हेमिस्फेरिकल ऐसे ही होता है, ठीक है, तो हमने रख दिया। क्लियर है, या अच्छे से बनाए, चलो पहले हम हेमिस्फेरिकल शेप बना ही देते हैं अच्छे से, ये हेमिस्फेरिकल हो गया, और टॉप से ऐसा है। क्लियर है, अब ठीक है बिल्कुल, चलो तो ये एक तरह से फिगर है भाई, टॉप से हमने क्या कर दिया कॉनिकल शेप दे दिया इसको, और बॉटम से हमने इसको हेमिस्फेरिकल शेप दे दिया। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द 2 पार्ट्स आर इक्वल, अब ये कह रहा है कि भाई इन दोनों के सरफेस एरिया इक्विवेलेंट है, तो एक बात बताओ, इसका अगर मैं सरफेस एरिया निकालूं किसका, कॉनिकल शेप का, तो क्या निकलेगा, सरफेस एरिया क्या होता है इसका कॉनिकल का, पाई आर एल होता है, ठीक है। और अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालूं एस ए, मतलब सरफेस एरिया अगर निकालूं, तो इसका हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है बताओ,
हेमिस्फेयर का क्या होगा सरफेस एरिया, 2πr²। बात समझ में आ रही है। और इसने कहा कि ये दोनों क्या है भाई, इक्विवेलेंट है, तो हम कर लेते हैं πrl इज इक्वल टू 2πr²। जो रिड्यूस हो रहा है उसे रिड्यूस करो, पाई से पाई रिड्यूस कर दो, ठीक है, और आर से आर रिड्यूस होगा, बिल्कुल यहाँ पर होगा। देखो यहाँ पर जो रेडियस है वो कौन की भी इक्विवेलेंट है और हेमिस्फेयर की भी रेडियस इक्विवेलेंट है, तो आर से आप आर भी रिड्यूस कर सकते हो। तो क्या बचा भाई हमारे पास में, एल जो बची वो 2r की इक्विवेलेंट आ गई। क्लियर है। अब आपको क्या दिखाना है, द रेशो ऑफ इट्स रेडियस एंड द हाइट ऑफ इट्स कॉनिकल पार्ट। अब आपको क्या कहना है, ये कह रहा है कि रेशो ऑफ इट्स रेडियस, जो ये कॉनिकल पार्ट है, इस कॉनिकल पार्ट का एक तो रेडियस, तो रेडियस तो भैया हमारी क्या है, रेडियस तो रेडियस ही है, आ रही है, ठीक है, और हाइट, हाइट का रेशो, हाइट होती है ये वाली, आपको पता है कॉनिकल पार्ट में, ठीक है, इस हाइट का रेशो बोला इसने, रेडियस और हाइट का रेशो। हाइट जो है वो क्या होगी हमारी, तो देखो हाइट निकालनी पड़ेगी भाई, इसमें हाइट हमें नहीं दे रखी, एल तो आ गई हमारी, एल इज इक्वल टू 2r, बट हाइट नहीं आई। तो हाइट निकालने के लिए एक प्रोसेस करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है यहाँ पर, ठीक है, करते ही हैं हम। स्लांट हाइट मतलब हाइट निकालने के लिए या स्लांट हाइट निकालने के h² इज इक्वल टू होता है l² प्लस r², देन h इज इक्वल टू अंडर रूट में l² प्लस r² होगा, ठीक है। तो h आ जाएगी, तो देखो अंडर रूट में l², l की जगह मैं पुट करूंगा आपके 2r, ठीक है, तो 2r का स्क्वायर प्लस r² है ही, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ प्रोसेस। तो 2r का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा भाई, 2r का अगर हम स्क्वायर करें तो 4r² हो जाएगा, 4r² प्लस r², ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ भाई, हमने 2r का स्क्वायर कर दिया प्लस r² कर दिया, तो 2r का जब स्क्वायर करूँगा तो 4r² हो जाएगा, यह हो गया जैसे 4r² प्लस r², ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना, कोई परेशानी है बताओ। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, रुको 1 मिनट एक काम करते हैं, h² इज इक्वल टू l² प्लस r² हो ही गया, और h निकालनी है अपने को, तो अंडर रूट l² प्लस r² कर लो, ठीक है, और l की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2r कर सकते हैं ना, l की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2r पुट कर देंगे, तो l की जगह हम कर देते हैं 2r पुट, 2r, ठीक है, ये 2r हमने पुट कर दिया। 2r जब हम पुट करेंगे, देखो l जो है वो हमारा 2r है, और ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, l² दिया हुआ है इस चीज़ को। या आप एक काम करो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो 2r यहाँ पर स्क्वायर ही करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर r² है ही, तो 2r² क्या हो जाएगा हमारा, 2r² हो जाएगा हमारा 4r² प्लस r², 4r² प्लस r² क्या हो जाएगा हमारा 5r², वो भी अंडर रूट में h इज इक्वल टू 5r², ठीक है। लेकिन इससे आपका आंसर नहीं निकलेगा ना, सीधी सी बात है, हमारा रेशो नहीं निकलेगा इससे, ठीक है, रेशो का निकल रहा है बताओ। ओहो, यहाँ पर एक गलती हो रही है, अपन यहाँ पर गलत कर रहे हैं, एक मिनट h² इज इक्वल टू l² प्लस r², जब मैं देख रहा हूँ आ क्यों नहीं रहा है इसका आंसर, h² इज इक्वल टू l² प्लस r² कहाँ से होगा भाई, l² इज इक्वल टू h² प्लस r², ये होगा l² इज इक्वल टू h² प्लस r², देन l², ठीक है। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लो भले, कोई दिक्कत नहीं है, तो l आप निकाल सकते हो, तो l² की जगह आप पुट कर लो, l की जगह क्या पुट करोगे, 2r, तो हम ये 2r पुट कर लेते हैं, ठीक है, और ये l पहले 1 मिनट l इज इक्वल टू अंडर रूट में h² प्लस r² करो पहले तो, ठीक है, अंडर रूट ले जाओ, एंड l की जगह आप पुट करो 2r, क्या यार, अंडर रूट में h² आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे बताओ, h² को h² ही बोलोगे, तो ये h² प्लस r², ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये अंडर रूट को अगर आप उधर भेजोगे, भेज सकते हैं ना अपन इसको, अंडर रूट को उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो जब इस अंडर रूट को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 4r², ठीक है, यहाँ पर h² प्लस r² है, अब r² को भी उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 3r² और h², ठीक है। अब देखो 3r² इज इक्वल टू h² है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर बताओ, रेशो निकाल सकते हैं इनका,
निकाल सकते हैं ना। तो हमें रेशो निकालना है, तो आर स्क्वायर को आप उधर भेज दो, तो आर स्क्वायर को जब आप उधर भेजोगे तो ये बच जाएगा यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बचेगा या नहीं बचेगा, एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, नीचे 1 होगा। अब देखो एच स्क्वायर अगर 3 है तो एच कितनी हो जाएगी, √3, आर स्क्वायर अगर 1 है तो आर क्या हो जाएगी, 1 ही रहेगी, क्योंकि 1 × 1 भी आप करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 अगर आप करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेडियस को 1 कर सकते हैं। तो रेडियस और हाइट का हमें रेशो निकालना था, तो रेडियस तो हमारी 1 है और हाइट हमारी √3 है, तो 1:√3 हमारा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पर गलती हो गई थी बस, एच स्क्वायर कहाँ से होगी, एच स्क्वायर इज टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थोड़ी होगा, एल स्क्वायर स्लांट हाइट होती है ना, स्लांट हाइट एल होती है। मेरे को हाइपो याद रह गया, वो हाइपो करते हैं ना अपन ट्रिग्नोमेट्री में, वो चीज़ याद रह गई। तो यहाँ पर हाइपो थोड़ी ना, हाइपो तो यहाँ पर एल है, तो एल स्क्वायर इज टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे। क्लियर, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सॉलिड कॉन ऑफ हाइट आर, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज। तो अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज मेल्टेड, तो देखो वॉल्यूम का एक क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर, तो एक स्फेयर है, हम बना देते हैं, ये लीजिए आपके लिए एक स्फेयर बना दिया मैंने। ठीक है, ये एक तरह से स्फेयर है। अब ये जो स्फेयर है उसको क्या करा भाई, मेल्ट किया है ना, इसकी स्फेयर की जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, और इस रेडियस को, जो ये स्फेयर है, इसको क्या किया गया है, मेल्ट किया गया है एंड कास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सॉलिड कॉन, और क्या बनाया गया है, इससे सॉलिड कॉन बनाया गया है। तो कॉन बना देते हैं हम, एक कॉन बनाया गया है तो ये लीजिए मैंने एक कॉन बना दिया। ठीक है, मतलब इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया है भाई, कॉन बनाया गया है। ठीक है, तो मेल्ट करके जब कॉन बनाया गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी क्या काम आएगी, यहाँ पर भी हमारी वॉल्यूम काम आएगी। क्लियर है, तो वॉल्यूम बताइए इसकी क्या वॉल्यूम होती है स्फेयर की, तो 4/3, जहाँ पर भी मेल्ट का काम आ जाए, जहाँ पर भी मेल्ट हो रहा है कोई फिगर, वॉल्यूम लगा दो और इक्विवेलेंट में कर दो, क्योंकि आपको पता है इससे मेल्ट करके ये बनाएंगे तो वॉल्यूम तो इक्विवेलेंट ही रहेगी, और कॉन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 πr²h। क्लियर है, चलिए तो देखो 3 से तो 3 रिड्यूस हो सकता है हमारा, पाई से हम पाई को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और 4r³, यहाँ पर रेडियस जो है वो r ही है तो r³ ही रखो, और यहाँ पर r²। ठीक है, तो देखो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन, अब यहाँ पर r को कुछ और मान लो, एक काम करो आप, क्योंकि r मानोगे तो इसकी भी रेडियस r ही है ना, तो इसकी रेडियस को a मान लो, मान के चलो, तो r अगर a है तो a² हो जाएगा। और हाइट कितनी है भाई, हाइट है हमारी कितनी है इस कॉन की हाइट, हाइट r है, देखो यहाँ पर दिया हुआ हाइट हमारी r है, कॉन ऑफ हाइट r, तो यहाँ पर r रखो। ठीक है, तो r को अगर हम उधर ट्रांसपोज करेंगे तो a निकल के आ जाएगा 4r³ डिवाइडेड बाय r, डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ पर इनटू में है, तो r से r कट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4r² इज इक्वल टू a, 4r² इज इक्वल टू a। अब 4r² इज इक्वल टू a², सॉरी ये स्क्वायर था, a² है, तो 4r² इज इक्वल टू a², देन 4r² को और हम थोड़ा सा लिख सकते हैं कैसे, 2r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है a²। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रिड्यूस, तो हमारी निकल के आएगी क्या, a क्या आ गई हमारी 2r। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 2r होगा। क्लियर है, बस बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, द मटेरियल ऑफ अ कॉन इज कन्वर्टेड इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर देन हाइट ऑफ द कॉन इज। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मटेरियल ऑफ अ कॉन इज कन्वर्टेड इनटू शेप ऑफ सिलेंडर, मतलब कॉन को, देखो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम के क्वेश्चन ज़्यादा है और एग्जाम्स में वॉल्यूम के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कॉन है इस कॉन को क्या करा है, कन्वर्ट करके किस में, सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट किया है। क्लियर है, तो सिलेंड्रिकल में शेप आपके सामने बना देता हूँ एक अच्छा सा, ये सिलेंड्रिकल मैंने शेप बना दिया, बात समझ में आ रही है। कॉन को कन्वर्ट किया है किसके अंदर, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर। जो कॉन है, जो बेटा कॉन है, कॉन का जो क्या, अब देखो कन्वर्ट कर रहे हैं, इससे अपन इसको इसी बना रहे, तो यहाँ पर भी क्या काम आ रहा है, वॉल्यूम में तो काम आ रहा होगा, कोई भी चीज़ से कोई चीज़ बनाओगे वॉल्यूम काम आएगा। तो कॉन का वॉल्यूम बताओ क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, और सिलेंडर का क्या होता है, πr²h।
होता है। तो यहाँ पर रिड्यूस कर दो, पाई से पाई कट, और अब देखो यहाँ पर आर क्या होगी, तो इफ़ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 5 सेंटीमीटर देन हाइट ऑफ द कॉन, तो हाइट ऑफ द कॉन बतानी, हाइट ऑफ द सिलेंडर तो अपने को दे दिया, ये हाइट होती है, ये सिलेंडर की हाइट आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी, तो यहाँ पर तो हम हाइट, द मटेरियल ऑफ कॉन इज कन्वर्टेड इनटू शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस, यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है, इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस मतलब रेडियस इन दोनों की इक्विवेलेंट है, तो हम इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/3 इंटू हाइट अपने को पता है क्या कॉन की, नहीं, हाइट ऑफ द कॉन तो हमें निकालना है, तो हाइट तो हम यहीं रखेंगे, और यहाँ पर अपने को हाइट दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, वहाँ पर टाइम्स ट्रांसपोज होगा तो 3/1 हो जाएगा, मतलब 3/1 इंटू 5 15, तो 15 सेंटीमीटर हमारी क्या आएगी, हाइट आएगी। बेसिक सा क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल आसान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू है हाइट ऑफ 4 मीटर एंड कॉनिकल अबाउ इट। ठीक है, एक टेंट है भैया सिलेंड्रिकल शेप में। देखो टेंट कभी आपने देखा होगा तो ऐसे होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसा चौड़ा सा बिल्कुल बढ़िया सा, ठीक है, और ऐसा ही नहीं होता है, फिर इसके ऊपर और भी तंबू ऐसा लगा हुआ होता है, यूं इस तरीके का शेप होता है टेंट का, होता है। तो अ सर्कस टेंट जो है सिलेंड्रिकल टू है हाइट ऑफ 4 मीटर एंड कॉनिकल अबाउ इट। ठीक है, अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू है हाइट ऑफ 4 मीटर, टू है हाइट ऑफ 4 मीटर मतलब समझे कि सिलेंड्रिकल की हाइट है 4 मीटर और ऊपर से क्या है, कॉनिकल है। इफ़ इट्स डायमीटर इज़ 105 मीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज़ 40 मीटर, स्लांट हाइट आपको दे रखी है 40 मीटर, स्लांट हाइट यही होती है आपको पता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। और क्या बोल रखा है और बोल रखा है आपको कि जो इसकी डायमीटर है, इसकी डायमीटर ये होगी, तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 105/2 हो जाएगी। इट्स स्लांट हाइट हमने 40 कर ही दी है, ठीक है, और 4 मीटर का हमें हाइट पता ही है इसकी सिलेंडर की, कल ये होगी 4 मीटर, ठीक है, और 40 हमने कर दिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड इन मीटर स्क्वायर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए देखो, एक तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी कॉन की, है ना, तो कॉन का क्या होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया πr/l, ठीक है, और एक सिलेंड्रिकल की ज़रूरत होगी, तो सिलेंड्रिकल में भी क्या आएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया आएगा, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh। बात समझ में आ रही है? तो हमें पूरा निकालना है कैनवास रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे फिगर का, तो πrl प्लस 2πrh, क्लियर है। तो πrl प्लस 2πrh में कॉमन ले लेते हैं अपन, तो कॉमन क्या आ रहा है भाई, πr कॉमन आ रहा है, ठीक है, बच क्या रहा है यहाँ पर बच रहा है l, यहाँ पर क्या बच रहा है 2h, तो पाई की जगह हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, रेडियस की जगह हम रेडियस पुट कर देते, रेडियस कितनी है 105/2, और एल की जगह हम एल पुट कर देते, एल कितना है स्लांट हाइट 40 मीटर, प्लस 2 इंटू हाइट, 2 इंटू हाइट मतलब देखो हाइट कितनी है 4 मीटर दे रखी है, तो 2 इंटू हाइट बोले तो 4 2 जा 8, क्लियर है। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 एकम 7, 7 पंजो 35 और 2 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 15 कितना होता है, सॉल्व कर लो भली, या आप लिख लो ऐसे 11 इंटू 15 और इंटू 40 प्लस 8 कितना होता है 48, ठीक है, तो 11 इंटू 15 इंटू 48 अगर अपन करें तो कितना आता है भाई, करो देखो 11 इंटू 15 इंटू 48 करके देखते हैं, यूनिट डिजिट से तो निकलेगा नहीं, यहाँ पर सब में ज़ीरो है, तो 11 इंटू 15 15 150 165, 165 को 48 से कर लो आप, तो सिंपल सी 8 5 40, 8 6 48, 4 52, 8 एकम 8, 8 5 13, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 25 26, 4 एकम 4, 5 6, 0 2 9 7, 7920, कहाँ पर है भाई 7920, ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, क्लियर है बात, बताओ कोई परेशानी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, द नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर्स
each of diameter 6 centimeter that could be molded to form a solid metal cylinder of height 45 centimeter and diameter 4 centimeter. तो नंबर ऑफ सॉलिड है हमारे पास में, द नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा बताओ. तो सॉलिड स्फेयर है, सभी क्वेश्चन स्फेयर के हैं, ये देखो. ठीक है, इस टाइप से. और इसका ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, हर एक का डायमीटर, मतलब इतने सारे स्फेयर्स पड़े अपने पास में, हर एक का डायमीटर 6 सेंटीमीटर. डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगी. कुड बी मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड मेटल सिलेंडर, और इससे हम क्या बना रहे हैं, एक तरह से सिलेंडर बना रहे हैं, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप बना रहे हैं. ठीक है, हाइट इस सिलेंडर की कितनी है 45, और डायमीटर इस सिलेंड्रिकल का कितना है 4, मतलब रेडियस हमारी 2 हो जाएगी. ठीक है, तो ईच ऑफ डायमीटर, तो कितने नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर्स हैं ये आपको निकालना है. तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, सिंपल सी बात है. ठीक है, तो इसका वॉल्यूम अगर हम निकालें तो 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम अगर हम निकालें सिलेंड्रिकल का तो पाई आर स्क्वायर एच. बट यहाँ पर कब इक्विवेलेंट होगा, जब नंबर ऑफ कॉन्स होंगे, नंबर ऑफ स्फेयर्स होंगे, सॉरी नंबर ऑफ स्फेयर को x मान लेते हैं यहाँ पर. तो पाई से तो पाई को हटाओ. ठीक है, बाकी आप एज इट इज रहने दो. 4/3 आर क्यूब, यहाँ पर आर कितनी है भाई 3. ठीक है, 3 × 3 × 3. आर स्क्वायर यहाँ पर कितनी है, आर 2 है, तो 2 × 2 इंटू हाइट कितनी है, यहाँ पर हाइट अपने को दे रखी है 45, ये 45. क्लियर है. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. 3 से 3 तो को रिड्यूस करो. ठीक है, 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजू 15, फिर 3 से इसको काट दो 15. ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 नहीं 2 से 2 कट, तो यहाँ तो हमारा क्या बचा, 5 बचा ओनली. तो x = 5, मतलब कितने नंबर ऑफ स्फेयर्स होंगे, वो 5 नंबर ऑफ स्फेयर्स होंगे. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्लियर है. ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. 8 है हमारे पास में, अ स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल partially filled with water. The radius of the vessel is 8 centimeter. If the sphere is submerged completely, then the surface of the water rises by. तो इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या करना है अपने को, सीधी सी बात है, स्फेयर ऑफ रेडियस. देखो इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगेगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है. ए स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल. तो एक सिलेंड्रिकल मैंने वेसल बनाया, मान के चलिए इस टाइप से. ठीक है, ये एक तरह से सिलेंड्रिकल वेसल बना हुआ है अपने पास में. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक मैंने 6 सेंटीमीटर रेडियस का स्फेयर इसके अंदर डाला, मान के चलो ये इस टाइप से. ठीक है, और ये जो सिलेंडर है ये पानी से भरा हुआ है, पूरा तो नहीं भरा हुआ है लेकिन हाँ भरा हुआ है, इतना इतना भरा हुआ है, मान के चलो, सॉरी मान के चलो ये सिलेंडर इतना भरा हुआ था पानी से, यूँ पहले इतना भरा हुआ था. फिर मैंने क्या करा, पानी भरा हुआ था इस सिलेंडर में, अब इसमें मैंने क्या डाला, ये स्फेयर जो है ना वो इसके अंदर ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया इसके अंदर, है ना. और ये जो स्फेयर है ये टच कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबमर्ज कंप्लीटली. सबमर्ज कंप्लीटली मतलब क्या होता है कि इसकी जो एज से ये टच हो रहा है बिल्कुल. ठीक है, यहाँ से भी बिल्कुल परफेक्टली. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि द सरफेस एरिया ऑफ द वाटर राइजेज बाय, कितना सरफेस एरिया, मतलब उसका जो कितना ऊपर आया, उसका जो वाटर था, मान के चलो ये वाटर हमारा 10 सेंटीमीटर था. तो जब हमने इसको ड्रॉप किया इसके अंदर स्फेयर को, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया होगा आपका पानी. तो ये पानी कितना ऊपर आया है ये आपको निकालना है, ये चीज़ निकालनी है. ठीक है, कोई भी चीज़ आप पानी, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी जैसे ग्लास में आप कुछ भी चीज़ डालोगे तो ऊपर तो आएगा ना पानी, है ना, लेकिन वो पानी कितना ऊपर आता है ये आपको पता होना चाहिए. वो पानी आता है जितनी डेंसिटी की आप चीज़ डालोगे, जितनी वॉल्यूम की चीज़ डालोगे ना, उतना ही पानी ऊपर आएगा. ये बात ध्यान रखना. क्या बोल रहा हूँ मैं, जितनी वॉल्यूम की चीज़ आप उसके अंदर डालोगे उतना ही पानी ऊपर आएगा. इस चीज़ को आप समझे या नहीं समझे,
उतना ही वाटर राइज होगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि भाई एक तो हमारा क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, और एक हमारा क्या है, स्फेयर। तो स्फेयर का अगर हम देखें वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है बताओ 4/3 पाई आर क्यूब होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब तो हम कर लेंगे, ठीक है। और क्या होता है, एक और होता है हमारा सिलेंड्रिकल का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच भी हम कर लेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब से पहले तो आंसर निकालते, तो 4/3 उसकी अपन डेंसिटी निकालते, उसकी वॉल्यूम निकालते कि ये कितना था, कितने वॉल्यूम का, मतलब हमने एक स्फेयर इसके अंदर डाला सिलेंडर के अंदर। तो 4/3 22/7 और रेडियस कितनी है इसकी 6 × 6 × 6। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? ठीक है, और इस इक्विवेलेंट, तो चलो इसके इक्विवेलेंट में ही रख दो आप कौन सा, सिलेंड्रिकल का एरिया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अपन क्या है डायरेक्टली यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे, फालतू क्यों अलग अलग निकाले। तो पाई से पाई कट कर दो, 4/3 आर क्यूब 6 × 6 × 6, और यहाँ पर आर स्क्वायर, इसकी रेडियस भी कितनी होगी, इसकी रेडियस भी तो इक्विवेलेंट ही होगी, तो यहीं काट देते ना, ज़रूरत ही नहीं थी करने की। भाई रेडियस अलग अलग थोड़ी ना है। रेडियस ऑफ द वेसल इज 8 सेंटीमीटर है, 8 × 8, ठीक है। और हाइट कितनी है, हाइट है इसकी नहीं, हाइट तो अपने को निकालनी है, कितना राइज किया है ये तो अपने को निकालना है। तो 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8, ठीक है। फिर 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ठीक है। फिर उसके बाद में 8 × 24, 24 × 72, और यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर है 8, कहीं ना कहीं गलती हुई है कैलकुलेशन में। 4/3 6 × 6 × 6 8 × 8 × h, 3 × 2 = 6 कर दिया हमने, कहीं ना कहीं गलती हुई है, ऑप्शन मिल नहीं रहा है ना। एट × 8 × h, यहाँ पर अपने पास है 4/3, और पाई से तो पाई कट कर गया, आर क्यूब हमारी कितनी है यहाँ पर 6 ही है ना, स्फीयर ऑफ रेडियस सही है 6 है, 3 × 2 = 6, ठीक है। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, इस 2 से इस 2 को रिड्यूस कर दो, हाँ आ गया ना, 6 × 6 = 36, और यहाँ पर क्या है 8 × h, तो h निकल के आ जाएगी 36/8, 8 × 4 = 32, ठीक है, 32 33 34 35 36, और 8 × 5 = 40, तो हाइट हमारी निकल के आ गई 4.5। तो 4.5 क्या होगा, वो राइज होगा, वाटर उतना ऊपर जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो 4.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ अ बकेट ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, आर ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द बकेट इन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ ए बकेट, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। सर्कुलर एंड्स ऑफ ए बकेट, तो सबसे पहले तो मैं बकेट बना देता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से अपनी बकेट बनेगी, ठीक है। बाल्टी बना लेते हैं, ये मान के चलो एक बकेट है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है, ये इसका रेडियस है, इसको हम बोलेंगे R1, ये सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस है, इसको बोलेंगे हम R2, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ बकेट ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है वो 40 सेंटीमीटर है, ये बात ध्यान रखना। कितनी है ये हाइट जो है वो 40 सेंटीमीटर है, लेंथ 35 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, ये क्या दे रखी है आपको रेडियस,
35 और इसकी रेडियस R2 जो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको वॉल्यूम निकालना है। तो ये एक तरह से बताओ फिगर कौन सा है, ये कॉनिकल शेप का ही फिगर है, लेकिन ये फ्रस्ट्रम है, कॉन से ही बनता है। कॉन को जब आप कट करोगे तो आपका फ्रस्ट्रम बन के आएगा। फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम क्या होता है, तो फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम होता है हमारा, क्या होता है बताओ फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम, जो कॉन का वॉल्यूम होता है वही फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम होता है। बात समझ में आ रही है? जो कॉन का वॉल्यूम होगा वही फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हाँ, तो फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम भी यही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पर। क्या डिफरेंट होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर में हमारे को क्या करना है, R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है, और इंटू H। क्लियर है? ठीक है, R1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर प्लस लगा देना, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और फिर ये H है। बस R स्क्वायर, इसको अपने को इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो आर स्क्वायर, सिलेंडर जो सिलेंडर क्या कोन में तो रेडियस एक ही होती है, बट यहाँ पर रेडियस कितनी है, देखो 2 है, R1 और R2, इसलिए ये हुआ है। बाकी सेम एज इट इज़ बनता है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/3 पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं R1 का स्क्वायर, R1 कितनी है भाई 35 है, तो हम लिख लेते हैं 35 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 14 है तो 14 का स्क्वायर, और 35 इंटू 14, R1 इंटू R2 मतलब 14। ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है, हाइट है हमारी 40, हाइट हो गई हमारी 40। अब उसके बाद में अपने को क्या करना है, 1/3, एक मिनट, 22/7 3 जा 21। ठीक है, और यहाँ पर अपने को क्या करना है, 35 का स्क्वायर क्या होता है अपने को पता ही है, 35 का स्क्वायर होता है 1225। ठीक है, और प्लस 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है। 35 इंटू 14 कितना होता है, 14 पंजे 70, 14 तिया 42, 42 और 7 49, 490 इंटू यहाँ पर क्या होगा हमारा 45। हाइट कितनी है यहाँ पर, हाइट है हमारी, हाइट कितनी है, एच अभी रखी ना अपन ने, तो एच कितनी आई है, एच हमारी 40 है ना, तो ये 40। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1225 प्लस 196 प्लस 490, 6 5 11, 9 9 18 19 20 21, 4 5 6 7 8 9, और ये हो जाएगा अपना 19। ठीक है, तो 1911, 22/21 इंटू 1911, कैलकुलेटिव है बहुत ज़्यादा, इंटू 40। 21 से इसको, 21 से इसको करेंगे तो अब हम इसे रिड्यूस कर देते हैं। तो 21 से 21 नाम कितना होता है, 21 नाम 189, 21 एकम 21। ठीक है, 91 टाइम्स जा रहा है पूरा पूरा। 22 इंटू 91 इंटू 40 कर लेते हैं, तो 22 चौक 88, तो ये हो जाएगा 91 इंटू 22 चौक 88, 880। ठीक है, तो 91 इंटू 88 कर लो, सिंपल सा है, 88 91 88 9 72 और 7 79, 8 8 9 10 9 10 7 8 और इसका 0, तो 80080 80080 कहाँ पर आ रहा है 80080 इस ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्लियर है? इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कितना आसान था। ठीक है, तो फ्रस्ट्रम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ अ कॉन इज कट इनटू 2 पार्ट्स बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन passing through the midpoint of its axis, the ratio of the volume of the upper part and the cone is। तो if a cone is cut into 2 parts, अब देखो इसको समझना आप एक बार, एक कॉन बना हुआ है। ठीक है, कॉन में बनाता हूँ, मान के चलिए कि एक इस टाइप से कॉन बना हुआ है। ठीक है, अब इस कॉन को हम क्या करेंगे, कट करेंगे भाई,
ये मान के चलो, और कट भी कहाँ से किया है, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ये मान के चलिए कि इस कोन का मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, और यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। क्लियर है? अब चीज़ों को थोड़ा सा समझना बारीकियों से। तो जब मैं इसको कट करूँगा तो ये एक दो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? वॉल्यूम ऑफ द अपर पार्ट एंड द कॉन, अपर पार्ट एंड कॉन, इसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो दो फिगर के अंदर ये कन्वर्ट होगा, बिल्कुल होगा ना। किस किस फिगर के अंदर कन्वर्ट होगा ये देखो, एक तो फिगर होगा आपका ये वाला, ऊपर वाला फिगर आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है, हालांकि ये फ्रस्ट्रम में और इनमें दोनों में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है आपसे द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अपर पार्ट, इसका और पूरे कॉन का, इनका रेशो निकालना है। तो इसका आपका रेशो कैसे निकलेगा, देखो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा है वॉल्यूम का रेशो निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी इनकी, तो आपको पता है ये पूरी क्या होती है, हमारी पूरी हाइट होती है, पूरी टोटल हाइट होती है। और ये मिड पॉइंट से यहाँ पर कट लगाया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट अपॉन 2 हो जाएगी। ठीक है, होगी या नहीं होगी, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, आर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी रेडियस कितनी होगी, ये भी आर अपॉन 2 हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमें रेशो निकालना है वॉल्यूम का, अपर पार्ट ऑन कॉन। तो अपर पार्ट कौन सा है, छोटा वाला पार्ट, तो छोटा वाला पार्ट होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसका भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। इसका हम जब निकालेंगे, और जो पूरे कॉन का है उसका तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन इसका जो होगा वो होगा 1/3 पाई में पाई आएगा आर स्क्वायर में, आर यहाँ पर क्या है हमारी, r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर, या r²/4 कर दो, सिंपल सा है, इनटू हाइट में h नहीं है यहाँ पर h/2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्योंकि रेशो निकाल रहे हैं, तो रेशो मीन्स क्या होता है, डिवाइड ही तो होता है, तो डिवाइडेड बाय कौन क्या है हमारा पूरा, इस कौन का क्या होगा 1/3 पाई रेडियस इसकी रेडियस ही रहेगी r², और हाइट इसकी हाइट ही रहेगी h। ठीक है, अब काट दो आप, 1/3 से 1/3, पाई से पाई कट, और इसका हम कर सकते हैं, बताओ ये क्या हो जाएगा हमारा r²h। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/3 काट दिया, पाई से पाई काट दिया, यहाँ पर देखो r²h, तो r²h, और देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, r²h/8 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है r²h है। ठीक है, तो आप इसको r²h को क्या लिखो, 1/8 r²h लिख सकते हैं, और डिवाइडेड में क्या है, सॉरी पाई हटाओ, और यहाँ पर क्या है r²h है, तो r²h से r²h, तो क्या बचा 1/8। 1/8 का मतलब क्या है भाई, 1/8 का मतलब है 1:8। डिवाइड मतलब क्या होता है, रेशियो तो होता है 1:8, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 1:8। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।